हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिथ बेस्ड फेज एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। ये आपका क्रॉनिकल रिव्यू और नॉलेज के साथ अटैच क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि मिथ बेस्ड फेथ और लॉजिकल बेस्ड नॉलेज का आपको डिफरेंशिएट करना है या फिर ये होता क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, इसको मैं फिर भी आपके लिए क्लियर करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिथ बेस्ड फेथ यानी मिथ के आधारित विश्वास को। द इंग्लिश वर्ड फेथ यानी कि जो इंग्लिश का वर्ड है फेथ इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फाइडम। किससे डिराइव किया हुआ है? फेथ वर्ड एक लैटिन वर्ड फाइडम से, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रस्ट यानी कि विश्वास। जनरली फेथ मीन बिलीव, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। जनरली देखा गया है कि जो फेथ का मतलब होता है वो क्या होता है? बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है। और अदर शब्दों में अगर बोला जाए तो फेथ का मतलब भी फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है और बिलीव होता है विदाउट एविडेंस ऑन प्रूव एंड रियल एबिलिटी टू अ पर्सन प्रॉमिस और बिलीव ऑन नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस ऑन प्रूफ। यानी कि इसमें साफ साफ बोला गया है दोस्तों कि जो आपका फेथ वर्ड है, अगर ये फेथ वर्ड में जो ये बिलीव बोला गया कि फेथ का मतलब एक तरीके से बिलीव भी होता है, तो ये एक ऐसा विश्वास होता है जिसमें आप लोगों को किसी भी प्रूफ की और किसी भी रिलेबिलिटी की, क्योंकि किसी इंसान पे आप निर्भर नहीं होंगे कि किसी की प्रॉमिस पे कि हाँ किसी ने प्रॉमिस किया है तो ही आप उस पर फेथ करेंगे। ये वाला फेथ इसमें इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉमिस नॉर्मल आप पे आप बोल सकते हैं कि आपने अगर किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी पे अगर आपने बिलीव किया है तो डायरेक्ट बिलीव किया है। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे, किसी आपके किसी प्रूफ की वजह से आप लोगों ने किया है। इसी तरीके से मिथ बेस्ड फेथ का मतलब भी यही हो गया, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीव विदाउट एविडेंस और प्रूफ अबाउट एन इमेजिनरी इवस्टेटेड और आइडियलाइज पर्सन और थिंग, अ कन्वेंशनल स्टोरी, सोशल फिनोमिना और सुपरनैचुरल बीइंग और इवेंट्स। तो ये तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मिथ बेस्ड फेथ का मतलब भी क्या होता है। ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है, जो कि बिना किसी प्रूफ के, एविडेंस के और ना ही किसी इमेजिनरी यानी बिना कोई सोचे आपकी है और ना ही कोई या फिर आइडियलाइज पर्सन है, कोई बड़ा इंसान है जो कि और कोई ऐसी चीज है जो कि सुपर नेचुरल बीइंग है। तो मिथ का एक तरीके से आप डेफिनेशन बोल सकते हैं एज अ कन्वेंशनल स्टोरीज है रिलेटिंग टू अ अर्ली हिस्ट्री ऑफ अ पीपल और एक्सप्लेनिंग अ नेचुरल और सोशल फिनोमिना और सुपर नेचुरल बीइंग और इवेंट। यानी कि मिथ एक तरीके से कन्वेंशनल स्टोरी है जो रिलेट करती है आपकी अर्ली हिस्ट्री से, जो कि एक्सप्लेन करती है क्या? आपके सोशल फिनोमिना, एक नेचुरल सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है और सुपर नेचुरल बीइंग और इवेंट को बनाती है। तो ये तो आपका फेथ था। नेक्स्ट है लॉजिकल बेस्ड फेथ, तर्क आधारित विश्वास। सिर्फ शॉर्ट के लिए एग्जाम में आएगा, लॉन्ग में ये नहीं आता है। लॉजिकल का जो आपका पॉइंट है वो है द वर्ड लॉजिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मिथ बेस्ड में क्या था कि वो लैटिन था, यहाँ पे क्या है? ये ग्रीक वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है? रीजन यानी कि कारण, और एक्सप्रेशन ऑफ रीजन इन वर्ड दैट इज डिस्कस। और आप ये भी बोल सकते हैं या फिर एक कारण हो सकता है या फिर ऐसा कोई कारण जो एक्सप्रेस किया जाए शब्दों में। दूसरा है इन दिस वे लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लॉजिक क्या है? साइंस ऑफ रीजनिंग है और आर्ग्यूमेंट है। लॉजिक बेस्ड नॉलेज इज द सेम नेम सजेस्ट नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक। जो लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है उसका सेम नेम सजेस्ट किससे सजेस्ट हुआ था? नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक से ये नाम सजेस्ट हुआ था। कौन सा? लॉजिकल बेस्ड नॉलेज से। अकॉर्डिंग टू मोरिस आर कोहेन एंड अर्नेस्ट नेगल। किसके अनुसार? मोरिस आर और कोहेन, अर्नेस्ट नेगल के अनुसार क्या बोला गया है कि लॉजिक may be said to be concerned with the question of adequacy और probability value of different kind of family। यानी कि आप लॉजिक लॉजिक जो है वो एक तरीके से क्या कैसे कंसर्न किया जा रहा है किसके साथ के? एक क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत ही एडिक्वेसी के साथ किया गया है और अलग अलग तरीके प्रकार के आपके एविडेंस यहाँ पे वैल्यू करते हैं। तो ये था आपका लॉजिक के कुछ 4 पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि लॉजिकल बेस्ड नॉलेज is just opposite to myth based faith which are not based on evidence of proof। यानी कि जो लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है, आप लोग बोल सकते हैं लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है वो बिल्कुल ही क्या है? अपोजिट है किसका? मिथ बेस्ड फेथ का। क्योंकि इसमें मिथ बेस्ड फेथ में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि इसमें मिथ बेस्ड फेथ में कोई भी एविडेंस और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी पे बिलीव कर रहे हैं तो आप इजीली से उस पर बिलीव करेंगे किसी भी बिना किसी एविडेंस और उसके। बट यहीं यहाँ पे लॉजिकल बेस्ड नॉलेज पे आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बिना आपके इसके
बिलीफ के बिना, कोई प्रूफ के कोई भी यहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता। तो लॉजिकल बेस्ड नॉलेज में आप लोगों को एविडेंस और प्रूफ की नीड होगी। दूसरा पॉइंट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉजिकल बेस्ड नॉलेज इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक्स और प्रूफ और एविडेंस। जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है ये आपका किस पे पूरे के पूरे तरीके से किस पे बेस्ड है, प्रूफ पे, एविडेंस पे, कुछ लॉजिक होना चाहिए किसी बात पे, इन सब पे हमारा बिलीव है। दैट्स वाई आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है इज मोर साइंटिफिक, वेरिएबल एंड यूनिवर्सली अप्रूव। इसी तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा लॉजिकल बेस्ड नॉलेज है एक तरीके से साइंटिफिक और यूनिवर्सली भी अप्रूव भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रूफ और एविडेंस इन सब की नीड होती है जो कि मिथ बेस्ड फेथ में नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर मिथ में और लॉजिकल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो बेनिफिशियल काम करेगा, यूनिवर्सली अप्रूव किया गया है, वो है लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।